हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के डेस क्लासेस में। जितने भी कैंडिडेट एएलपी का फॉर्म भर रहे हो यार, ये 2024 वाली वैकेंसीज़ का, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने भी जब एएलपी का फॉर्म जो है 2018-19 में जब अप्लाई किया था, मेरे वो दोस्त, ये सब सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता था। और क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो पूरा अच्छे से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत ही कम वैकेंसीज इस बार आई है, 5600 अप्रोक्स में वैकेंसीज आई है। और मैंने आपको बोला भी है कि ये वैकेंसीज देखना ज़रूर इम्प्रूव हो, मतलब बढ़ेगी, क्योंकि इतना वैकेंसी से कुछ नहीं होने वाला है, खास करके एएलपी पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग अभी जो फॉर्म भरेंगे, वो कोई लोग जो है वैकेंसीज़ को देख के भरेंगे फॉर्म, ठीक है, कि कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं। फिर कोई लोग जो है भाई अपना घर का सामने का एरिया देख के भरेंगे कि भाई मुझे कहाँ घर के आप जो है सामने पोस्टिंग मिल सकती है। तो देखो, पोस्टिंग यहाँ पे डिपेंड कैसे करती है एएलपी की, तो वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि भाई किस बोर्ड से आप फॉर्म भरोगे, ताकि आपकी जो पोस्टिंग है अल्टीमेटली कहाँ पर होगी, और सेफ जोन कौन सा है नहीं है, उसके लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ये देख सकते हैं, ये 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया है हुआ है, उसकी सारी वैकेंसीज़ का डिटेल है, ठीक है। और ओनली कितनी सीटें अभी यहाँ पर है भैया, 5696, ठीक है, 5696। और ये लिख के ले लो, ये वैकेंसीज बहुत बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ये कम है, बिल्कुल बहुत ही कम है यार। कहाँ 24,000 जो है लास्ट वैकेंसीज, और कहाँ ये वाली उसके सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है यार, नेग्लिजिबल है। तो ये वैकेंसीज बढ़ेगी, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। और धीरे धीरे बहुत सारा तो प्रोटेस्ट भी मुझे लग रहा है कि करेंगे टीचर्स लोग जो भी है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज आई है, जो 6 साल के बाद वैकेंसीज आई है और इतनी कम आई है, तो लोगों को उम्मीद इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही उम्मीद था। तो चलो, जो हम लोग बात करने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले देखो कि रेलवे में क्या होता है, समझो कि रेलवे में होता है, सबसे पहले रेलवे बोर्ड होता है, जहाँ पे आप फॉर्म भरोगे, 21 रेलवे बोर्ड। तो आपको तो पता होना चाहिए किस रेलवे बोर्ड से फॉर्म भरे। ऐसा थोड़ी कि हाँ यार तिरुवनंतपुरम में बहुत ज़्यादा सीटें है तो भर दे, ठीक है, वो भी एक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि मुझे सबसे पहले एक जॉब चाहिए, तो जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ भर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे ना कि मेरे को अपने आसपास की एरिया जो है वहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, तो उसके लिए फिर इस चीज़ को कैसे समझे, तो रेलवे बोर्ड के अंदर जो होती है ना, जोन होती है, ठीक है। उसके बाद होती है डिविजन्स होती है, और ये जो डिवीज़न होती है उसके अंदर आपकी जो है पोस्टिंग होती है, ठीक है। और जहाँ पर आपकी एएलपी की जो पोस्टिंग होती है, लोको पायलट की जो पोस्टिंग होती है, उस जगह को क्या बोलता है, लॉबी बोला जाता है। लॉबी वहाँ पर क्या मतलब, एएलपी और सीनियर एएलपी आते हैं, अपना ड्यूटी को ऑन करते हैं, और फिर वहाँ से गाड़ी लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 21 तो रेलवे बोर्ड हो गया, उन 21 बोर्ड के अंदर में 17 को जोन पड़ता है, और 17 जोन के अंदर, हर एक जोन के अंदर क्या होता है, डिवीजन। तो टोटल 69 डिवीजन आपको ऑल ओवर इंडिया में है। इसी क्रोनोलॉजी को आपको मैं पूरा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखो कितने 21 आपके आरआरबी बोर्ड है, आप देख सकते हो, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। और इन्हीं सारे बोर्ड से आप जो है फॉर्म भरोगे। बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता हो गया आपका, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, और लास्ट वन क्या है, तिरुवनंतपुरम। ये सब सारे आपके रेलवे के बोर्ड हो गए। अब समझते हैं इन बोर्ड का क्या खेला रहता है भैया। मैंने बताया था बोर्ड के अंदर क्या रहता है, जोन रहता है। तो देखो एडीआई मतलब क्या, यहाँ पे जब आपका अहमदाबाद के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर देखो, यहाँ पे एक जोन आता है, कौन सा, डब्ल्यू आर का मतलब क्या, वेस्टर्न रेलवे। और आप ये भी समझ सकते हो कि एक जोन जो होता है ना, एक से अधिक बोर्ड के अंदर में रह सकता है। जैसे ईसीआर एक जोन है, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये 3 बोर्ड के अंदर में आता है। कौन कौन सा, आपका ये आपका रांची बोर्ड के अंदर में आता है, ठीक है, ये पटना बोर्ड के अंदर में आता है, और ये मुजफ्फरपुर बोर्ड के अंदर में आता है। तो ईसीआर एक जोन तो एक है, टोटल जोन कितने, 17, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर जोन एक से किसी अधिक बोर्ड के अंदर में आ सकता है। इसमें देखो यहाँ पे मुजफ्फरपुर और पटना बोर्ड में वैकेंसी दिया है 38, लेकिन रांची बोर्ड में ईसीआर से वैकेंसी नहीं है। तो यार बहुत गलत है। तो डेफिनेटली ये आएगा ही, ठीक है। और एक बोर्ड में एक से अधिक जोन भी हो सकते हैं, वो भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो AAII का क्या मतलब, अजमेर। यहाँ पर देखो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे कितने आपके अजमेर में कितने जोन हैं, 2। इलाहाबाद में देखो कितने हैं, एनसीआर और एनआर। यहाँ पे बीबी का मतलब क्या, मुंबई है, ठीक है। बीबी का मतलब यहाँ पे ये जो बी वाले टर्म इनसे कुछ नहीं है। बेंगलोर का जो कोड यहाँ पे बोर्ड में जब आप फॉर्म भरो, एसबीसी लिखा रहता है, साउथ बेंगलोर सिटी लिखा हुआ रहता है। तो ये जो बीबी है मुंबई है। मुंबई में देखो सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, आपके 3 जोन आ गए हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में क्या है भैया, तो ये BBS बिलासपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे है। भोपाल में देखो 2 जोन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे है। अब देख सकते हो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे जो है भैया यहाँ पे मुंबई का भी था और यहाँ पे आपका भोपाल के लिए भी है। उसके बाद बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे हो गया, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखो सेंट्रल रेलवे यहाँ पर भी बिलासपुर में भी है और आपका मुंबई में भी था, ऊपर में देख सकते हो। उसके बाद देखो CDG चंडीगढ़ कितना भैया, आपका यहाँ पे टोटल एक ही जोन है, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। फिर GHY हो गया आपका गुवाहाटी, इसमें नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे हो गया। GKP ये आपका गोरखपुर हो गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट रेलवे। फिर आपका हो गया JAT, ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्दर्न रेलवे और आपका RCF हो गया। क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे जब कोलकाता में, देखो कोलकाता के अंदर में जो है 3 जोन है, ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, साउथ ईस्टर्न रेलवे। याद रखना मेट्रो जो है ना, इसको 2010 में भी एक सेपरेट रेलवे का जोन बनाया गया, तो 17 नंबर का जोन जो है ना मेट्रो, जो अपने में एक जोन भी है। फिर MAS के अंदर क्या है, ICF है और सदर्न रेलवे। मुजफ्फरपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। मालदा के बीच में देखो क्या है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे है। पटना का बात करें तो पटना के अंदर में कौन सा आता है, ECR आता है। रांची के अंदर 2 आता है, ECR और SCR। देखो यहाँ पे ECR, उसके बाद ECR और यहाँ पर ECR। देखो तीनों ही ECR जो है आपका तीनों बोर्ड में कॉमन है। SBC इसको बोलते हैं, साउथ बेंगलोर सिटी बोलते हैं। RWF और SWR इसके अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर सिकंदराबाद हो गया, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे। और 20 में हो गया सिलीगुड़ी, जिसमें नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे हो गया। और TBC जो आपका हो गया तिरुवनंतपुरम, जो हो गया आपका, ये हो गया आपका सदर्न रेलवे। तो भाई अब इन सब चीज़ का मतलब क्या हो गया, ये तो जम्मू हो गया 11 नंबर का। तो इससे अब हमको क्या समझ में आता है कि जोन, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा जोन, अभी आपने समझ गया कि कौन किस बोर्ड के अंदर में रहता है। जैसे सेंट्रल रेलवे है, तो सेंट्रल रेलवे अपने भुवनेश्वर में भी देखा, बिलासपुर में भी देखा। अब मान लो कोई लड़का जो है बिलासपुर से फॉर्म भरता है, ठीक है, या मुंबई से फॉर्म भरता है, ठीक है, तो उसको जो है बिलासपुर से अगर वो फॉर्म भरेगा तो वो कितने जोन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मान लो। तो सपोज़ बिलासपुर के लिए अगर वो फॉर्म भरेगा तो वो सेंट्रल रेलवे के लिए भी एलिजिबल रहेगा और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब इन दोनों ही जोन में वो अगर वैकेंसीज रही होगी तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस रख सकता है कि मैं पहले सेंट्रल रेलवे के 1 नंबर पर रखूँगा कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पे दूसरे नंबर पर रखूँगा। ये प्रेफरेंस 1 और 2 कैसे पता चलेगा, कि अब ये 1-2 यहाँ से पता चलेगी। ये अच्छा सेंट्रल रेलवे है, तो सेंट्रल रेलवे में भाई कौन कौन से डिवीज़न आते हैं, तो इसमें मुंबई डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न, नागपुर, सोलापुर और पुणे। मान लो किसी का घर भुसावल के सामने होता होगा तो वो क्या रखेगा, पहले रखेगा सेंट्रल रेलवे को मान लो 1 नंबर पर रखेगा और अपने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को दूसरा नंबर प्रेफरेंस में रखेगा। और ये किस बोर्ड से जब फॉर्म भरेगा, तो बिलासपुर बोर्ड से जब वो फॉर्म भरेगा। तो अब ये ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, ये हेडक्वार्टर सबका होता है, ये कब कब क्रिएशन किया गया वो डेट दिया हुआ। अब देखो ईस्टर्न रेलवे जो है ये जोन जो है किस बोर्ड के अंदर में आता है, तो ईस्टर्न रेलवे आप देख सकते हो यहाँ पर भैया कोलकाता बोर्ड के अंदर में आता है, ठीक है। अब मान लो ईस्टर्न रेलवे में तो 3 जोन दिया हुआ है, 1, 2, 3, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि भाई हम किसको फर्स्ट में रखें, तो वो आप देखेगा कि ईस्टर्न रेलवे के अंदर में कौन कौन सा डिवीज़न है और साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर में कौन कौन सा डिवीज़न है। जिस उसको अगर लगता है कि नहीं भाई मेरे एरिया के सामने में जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर जो भी डिवीज़न है, 4 डिवीज़न जैसे इसमें आती है, खड़गपुर हो गया आपका, रांची हो गया, ठीक है, आगरा हो गया और CKP हो गया। तो अगर उसको लगेगा कि नहीं मेरे को रांची में सामने घर पड़ता है, अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे से मेरे को फॉर्म भरना, तो इसको वो 1 नंबर पर रख देगा, ठीक है। क्योंकि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है आपका रांची बोर्ड के लिए भी कॉमन है और कोलकाता बोर्ड के लिए कॉमन है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में वो क्या कर सकता है कि अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे मान लो कोलकाता बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी होगा तो वो कोलकाता बोर्ड से आराम से भर के साउथ ईस्टर्न रेलवे को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकता है। ये बात समझ में आया कि नहीं, आपको आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे ECR है, तो ECR में देखो यहाँ पर मुजफ्फरपुर बोर्ड से मतलब जो है वैकेंसी है, अब उसके बाद आपका पटना बोर्ड से वैकेंसी है और रांची बोर्ड से इसमें 0 वैकेंसी है। तो भैया वो रांची बोर्ड से क्यों भरेगा, इन दोनों में से किसी एक में से भर लेगा अगर उसको ECR चाहिए तो, ठीक है। तो इसी तरीके से करके जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक जो है जोन की जो है ये आपकी डिवीज़न बटी हुई है। तो कोई भी और एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं आँख बंद करके कोई भी एक बंदा आया और वो फॉर्म भर दिया, कहाँ पे आपका भर दिया, वो सिकंदराबाद से फॉर्म भर दिया, ठीक है। या सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखते हैं ना किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है अभी 2024 में जो आई है वो आपकी किसकी, बिलासपुर से है, ठीक है। बिलासपुर में भी कौन सा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में देखो कितनी वैकेंसी है, टोटल 1192, ठीक है। तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे कि भाई मैं तो भरूँगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर बोर्ड से फॉर्म भरूँगा,
बीएसपी से, और इसके अंदर में आपका 2 जोन आ गया। कौन कौन सा जोन आ गया, एक सीआर आ गया और एक एसी सीआर आ गया। और एसी सीआर में भी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेगा और सीआर को उसको सेकंड प्रेफरेंस में रखेगा, क्योंकि सीआर वाला जो जोन है उसमें ओनली 124 वैकेंसी है और एसी सीआर में कितनी वैकेंसी है, 1192 वैकेंसी है। तो मान लो अगर आपने फर्स्ट अपना चॉइस अगर आपने एसी सीआर दे दिया, तो देखो एसी सीआर में अगर आप दोगे चॉइस तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो वो देख लेते हैं हम लोग। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, तो आपने बिलासपुर बोर्ड से मान लेते हैं फॉर्म भरा और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो जोन है उसको टॉप पे रखा और सेकंड पे अपने सेंट्रल रेलवे पे रखा। तो ये देख सकते हो कि क्या साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये बिलासपुर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें 3 डिवीजन है, कौन कौन से, रायपुर, नागपुर और बिलासपुर। मतलब ये जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो इन तीनों डिवीजन के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और दूसरा क्या था, सेंट्रल रेलवे था। तो सेंट्रल रेलवे तो यहीं पर आपको मैंने दिखा दिया था कि सेंट्रल रेलवे देख सकते हो कि अगर इसको फर्स्ट पे रखता तो उसको मुंबई, भुसावल, नागपुर, सोलापुर, पुणे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको दिमाग में ये रहेगा कि हम किस बोर्ड से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कि हम अहमदाबाद से फॉर्म भर रहे हैं, कि अजमेर से फॉर्म भर रहे हैं, कि बेंगलोर से फॉर्म भर रहे हैं, कि भोपाल से फॉर्म भर रहे हैं। तो हर एक बोर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक जोन दिखेगा और उस जोन के अंदर में क्या रहेगी, डिवीज़न बटी हुई रहेगी। तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको लगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, घर के सामने अगर आपको पोस्टिंग चाहिए तो ये तरीका हो सकता है। हाँ, फिर अगर किसी को लगे नहीं मेरे को फर्स्ट जॉब चाहिए, तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा जहाँ वैकेंसीज रहेगी ना, सीधा वो बिलासपुर बोर्ड उठाएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो रहती है उसको, वहाँ पे वो क्लिक करके उस पर बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लड़के तो यही करेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इसी बोर्ड में है, तो इसी पे क्यों नहीं भरा जाए। तो भाई उस कंडीशन में जो कटअप रहती है और हाई चली जाती है। ये हम लोगों ने गोरखपुर बोर्ड का जो है प्रीवियस रिकॉर्ड से हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा कि कैसे फॉर्म जो है वैकेंसीज को देख के भरोगे, कि घर के सामने मतलब जो रहता है उसको देख के भरोगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। इसमें आपको ये समझ में आ गया कि रेलवे बोर्ड जो होती है टोटल 21 है, उसके अंदर में जोन होती है टोटल 17 जोन हो गया और डिवीजन आपकी उसके नीचे होती है, तो डिवीजन टोटल 69 हो गया, ठीक है। ये आपको एक आइडिया लग जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे किसी भी बोर्ड के अंदर से। तो चलो फिर कोई भी डाउट रहेगा और जो कौन सी आपकी जो है सूटेबल रहेगी आपकी एज पर वैकेंसी या एज पर आपका पोस्टिंग, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़, अगर एलपी की तैयारी कर रहे हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी सारे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, प्रिपरेशन भी कैसे करनी है, वो सारा चीज़ के लिए आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे भी यार इसमें 3-3.5 साल के आसपास मैंने भी जो है एलपी पोस्ट पर रखे जो है जॉब किया हुआ है, ठीक है। तो सारा चीज़ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर करूँगा। तो और मेडिकल वगैरह क्या है नहीं है उसके लिए भी एक सेपरेट से भी आपको वीडियो बना दूंगा। बस आप चैनल पे जुड़े रहना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और वैकेंसीज जो है बढ़ेगी, इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस वैकेंसी से तो रेलवे में एलपी में तो कुछ होना जाना है नहीं, फिक्स है, ठीक है। हो सकता है इनको जल्दीबाजी थी यार, नोटिफिकेशन निकालने का चक्कर में इन लोगों ने इतनी वैकेंसी दे के निकाल दिया, फिर आगे इसको चेंज भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने 2018 में देखा था, पहले 35,000 की वैकेंसी से फिर इन्होंने 64,000 एलपी प्लस टेक्नीशियन को मिला के इन लोगों ने कर दिया था। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।